तो आज की वीडियो की शुरुआत एक कमेंट के साथ। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक ईमेल किया है और उस ईमेल में वो लिखते हैं कि मैम मैं 23 साल का हूँ और कॉलेज में मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरे जितने भी दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं या घर वाले हैं, जब भी किसी को कोई हेल्प की जरूरत पड़ती है तो मैं बढ़ चढ़ कर उनकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा रियलाइज होता है कि जब मुझे हेल्प की जरूरत होती है ना, तो उतनी सेम इंटेंसिटी से मेरी हेल्प नहीं करते लोग। और मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है कि जब मैं इतने दिल से लोगों की हेल्प करता हूँ तो फिर बदले में लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों नहीं करते। कभी कभी मुझे लगता है कि जो भी सब कुछ मैं करता हूँ ना लोगों के लिए, ये सब बेकार है, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। और मुझे कहीं ना कहीं अब हैवीनेस फील होती है इन सारी चीजों को करते हुए। तो ये जो सब कुछ हो रहा है ना आपके साथ, इन सारी चीजों के साथ मैं 100% ना रिलेट कर सकती हूँ। और इसलिए शायद मुझे लगता है कि मैं ना ये आपको समझा पाऊंगी आज की इस वीडियो में कि ये सारी चीजें हमारे साथ क्यों हो रही होती हैं, और इन द एंड मैं शायद आपकी हेल्प कर पाऊं कि आपको अब आगे क्या करना है जो आपके साथ ये सारी चीजें ना हो। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है ना, वो ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अगर बहुत नाइस होगे तो लोग आपको प्यार करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फ्रेंडली होगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी लोगों से, ये भी बिल्कुल गलत है। तो अगर आप बहुत नाइस हो, बहुत अच्छे हो, बहुत फ्रेंडली हो, तो सबसे पहली चीज जो आपके साथ होगी ना, वो ये होगी कि आप इनविजिबल हो जाओगे। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है, वो ये है कि जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, ऐसे ही एक और लॉ होता है, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ स्केर्सिटी। आपने सुना होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं, परफ्यूम का ब्रांड या हैंड बैग्स जो होते हैं, उनका ब्रांड जो होता है वो लिमिटेड एडिशन में ना अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। और वो लिमिटेड एडिशन का जो प्राइस होता है वो बहुत हाई होता है, और जो उनकी क्वांटिटी होती है ना, बहुत कम क्वांटिटी को मैन्युफैक्चर करते हैं। लेकिन लोग जो है वो इंतजार करते हैं उस लिमिटेड एडिशन के मार्केट में आने का, और कितने भी पैसे देने के लिए ना तैयार रहते हैं उस लिमिटेड एडिशन के लिए। जब आप बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाते हो, जब आप आगे बढ़ के लोगों की हेल्प करते हो, लोगों के लिए काम करते हो, तो आपकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग जो है वो बुरे हैं, लेकिन साइकोलॉजी जो है ना वो ऐसे ही काम करती है। मेरे साथ जिंदगी भर यही होता आया है कि मैं हर एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल रही हूँ। किसी को कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ी ना, तो मैं फटाफट से मैं चली गई उसके पास कि हाँ उसको मदद की जरूरत है, या जो भी कुछ चीज कभी किसी ने बोली कि ऐसे कर दे वैसे कर दे, ठीक है, वो सारी चीजें की। कोई गलत बात नहीं है ये करना। अब यहाँ पे ना एक चीज है जो हमें समझने वाली है, वो ये है कि अगर आप दूसरों की मदद कर रहे हो या दूसरों के लिए कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप अपनी कॉस्ट पे वो कर रहे हो, मतलब कि अपने आप को ड्रेन करके कर रहे हो, या फिर अपने आप को बहुत पीछे करके और फिर लोगों के लिए कुछ कर रहे हो ना, वो गलत है। मैं यहाँ पे अगर अपनी बात करूँ, अपना एग्जांपल लेती हूँ। होता क्या है, जैसे कि मैंने पहले बोला था ना, कि अगर आप जो भी ये चीजें कर रहे हो, आपका मन नहीं कर रहा फिर भी कर रहे हो, फिजिकली आपको अच्छा फील नहीं हो रहा फिर भी उठ के जा रहे हो, किसी की जो भी कुछ चीजें हैं, कोई बड़ी इमरजेंसी हो गई है तो खैर करना ही चाहिए। लेकिन मैं बाकी की ट्रिवियल चीजों की बात कर रही हूँ, जिन चीजों में ना हम बहुत भाग दौड़ के दूसरे के पास जाते हैं, उसकी सुनते हैं, घंटों घंटों किसी की बात सुनते हैं, फिर उसको एडवाइस करते हैं या किसी की मदद करने चले जाते हैं, छोटी छोटी सी चीजों में, उनकी बात कर रही हूँ। तो क्या होता है कि फिजिकली आई एम नॉट रेडी, मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा, फिर भी अपने आप को पुश करके कर दिया काम। मेंटली मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा था, खुद ही मुझे बहुत एग्जॉस्टेड फील हो रहा था, फिर भी अगर किसी का फोन आया तो फिर भी चलो 2-3 घंटे किसी की कहानी सुनी, उसको फिर एडवाइस किया। ऐसे केस में जब हम ये कर रहे होते हैं तो हम अपने आप को ड्रेन करते जाते हैं, जब हम खुद अपनी एनर्जी को प्रिजर्व नहीं कर सकते, लेकिन अपनी जो एनर्जी है ना हम दूसरों को दिए जा रहे हैं। फिर क्या होता है कि हम अंदर से खाली होते चले जाते हैं धीरे धीरे करके। अगर आप अपनी एनर्जी को वापस से नहीं भर पा रहे हो, मतलब कि जिन लोगों के लिए आप ये सारी चीजें कर रहे हो, बदले में वही इमोशंस या वही चीजें अगर वो आपके लिए नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आपने लिखा अपने मेल में, तो क्या होता है कि आपको मिल तो कम रहा है लेकिन आप दे ज्यादा रहे हो, तो इवेंचुअली ड्रेन होते चले जाओगे, इवेंचुअली स्ट्रेस्ड आउट फील होने लगेगा, इवेंचुअली ऐसा लगेगा कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि अब आपके पास किसी को देने के लिए ना कुछ बचा ही नहीं है। इसीलिए हमें अपनी सैनिटी को प्रोटेक्ट करना, अपनी बाउंड्रीज को बनाना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा बाउंड्रीज के ऊपर एम्फसाइज इसलिए करती हूँ क्योंकि मैंने भी कभी जिंदगी में अपनी बाउंड्रीज नहीं बनाई थी। जैसे भी हुआ, जो भी कुछ कहा, हमेशा फटाफट से दौड़ के किसी इंसान के लिए कर दिया। एंड
एक पॉइंट मेरी जिंदगी में ऐसा था कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं बिल्कुल एम्प्टी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है किसी को देने के लिए, कोई एनर्जी नहीं है देने के लिए। क्योंकि एनर्जी ऐसे नहीं आती, जैसे कि मैं आपको पहले भी बोलती हूँ कि हम सो गए और वापस आ गई। जो इमोशंस, जो चीजें आपने साफ दिल से लोगों के लिए करी होती है ना, अगर वैसे ही इमोशंस आपको नहीं वापस मिलते हैं ना, जितने भी लोग हैं आपकी जिंदगी में, तो खाली होना ही होना है फिर आपको। इसीलिए बहुत जरूरी है, सबसे पहली प्रायोरिटी जो है ना वो अपने आप को देना। जैसे कि हम सुबह सुबह अपना फोन चार्ज करते हैं और जब हम रात को लौट के घर पे आते हैं तो उसकी बैटरी काफी कम हो गई होती है। सेम तरीके से जब हम सुबह उठते हैं ना, उसके बाद जो भी कुछ चीजें हम लोगों के साथ करते हैं, किसी से हम बहस कर रहे हैं, किसी से हम बात कर रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं कि उसने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों कहा, या फिर किसी की चीजों को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो बैटरी है वो नीचे जाती जाती है। और इसीलिए हमें एंड ऑफ द डे पे ऐसा फील होता है कि यार बहुत थक गए। चाहे हम पूरे दिन बैठ के काम कर रहे थे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बहुत थक गए। इसीलिए फिजिकल एक्सर्शन जो होती है ना, उससे कहीं ज्यादा बड़ी होती है मेंटल एक्सर्शन। और हमारा जो ब्रेन भी है ना, जितना हम खाना खाते हैं, जितनी हम एनर्जी हमें मिलती है खाने से, उसका 70% जो एनर्जी होती है ना, वो ब्रेन ले लेता है। और ब्रेन इसीलिए ले लेता है क्योंकि ब्रेन सबसे ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है। इसीलिए हमें बहुत अवेयर रहने की जरूरत है कि हम अपनी एनर्जी को कैसे यूज कर रहे हैं। तो अगर आप किसी इंसान से लड़ भी नहीं रहे हो, आप किसी से आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, आते जाते हैं, तो भी आपकी एनर्जी जो है ना वो ड्रेन होती चली जाती है। इसीलिए हमारे लिए ये बहुत जरूरी है ये सोचना कि हम सोच क्या रहे हैं, क्या क्वालिटी है हमारे थॉट्स की। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप अपने आप को मेंटली बिना एग्जॉस्ट किए किसी के लिए कुछ कर सकते हो, तो बिल्कुल करो। क्योंकि एक और चीज होती है इसमें, क्योंकि अगर आप करते जाते हो तो आपके ऊपर ना एक बैगेज आ जाता है। और बैगेज आ जाता है तो उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, जैसे कि मैंने अपना बोला था ना कि मुझे ऐसा फील होने लगा था कि मैं अब एम्प्टी हूँ। इसीलिए आपको एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा ये नाइस बनने के चक्कर में, अच्छा बनने के चक्कर में, कि आपको ऐसा लगेगा कि अब कुछ नहीं है मेरे पास किसी को देने के लिए। आपको मेंटली बिल्कुल ड्रेन्ड फील होगा, आपको डिप्रेस्ड फील होगा, आपको खुशी जो है ना वो फील होनी बंद हो जाएगी। तो सबसे बुरा जो होगा ना वो आपके साथ होगा, अगर आप लोगों को प्लीज करने के चक्कर में और जो भी कुछ चीजें मैं बोल रही हूँ इन सब चक्करों में ये सारी चीजें करते जाओगे। तो इसीलिए सबसे मेन चीज जो है वो ये है कि आप ये सोचो कि कोई भी इंसान या कोई भी रिश्ता या कोई भी थॉट आपको मेंटली कितना ड्रेन कर रही है। अगर आपको लगता है कि वो आपको बहुत ड्रेन कर रही है तो फिर उस चीज को छोड़ दो, क्योंकि वो चीज आपको खाली कर देगी एक दिन। और फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा कि जो खुद के साथ हमारा रिश्ता होता है ना वो भी खत्म हो जाएगा। और जब हम ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं ना तो वो सबसे बुरा होता है। ये सबसे बुरा काम हम अपने साथ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।